हाँ बचवा, ये है अपना 8 क्लास साइंस का एक्सरसाइज 3, कोयला एवं पेट्रोलियम। चैप्टर का नाम क्या है? कि कोयला एवं पेट्रोलियम। वो लेटर बंद कर दो दोनों, वो भी वो भी बंद कर दो बचिया, अरे बचिया वो लाइट बंद कर दो वहां से। कोयला एवं पेट्रोलियम, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोयला पेट्रोलियम, जैसे आप देखे होंगे अभी मोदी जी कह रहे हैं कि गैस बचाइए, तेल बचाइए, क्योंकि हमारे पास तेल का कुआं नहीं है। अगर एनर्जी खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए, तो फिर हम लोग तेल नहीं निकाल पाएंगे कहीं से। तो ये क्या है, इसका जरूरत क्या है, इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संपदा। हम लोगों को बहुत कुछ बच्चों प्रकृति से मिलता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, पेड़, जीव जंतु, ये सब किसका देन है? प्रकृति का। नेचर खुद इसको बनाया है और बहुत ही उपयोगी है ये सब हमारे लिए, जैसे वाइंड पावर, सोलर एनर्जी, वाटर, मेटल, ये जो सोना चांदी है, क्रूड ऑयल जो तेल है, लैंड रिसोर्सेज जमीन, नेचुरल गैस, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, जंगल, ये सब कौन है? प्राकृतिक चीज है। आज तक जानवर को आदमी बना नहीं सका है, पालता खाली उसको है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संपदा क्या है। तो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया संपदा है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है चारों तरफ, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संपदा। क्या कहा जाता है उसको? जैसे वायु, जल, स्थल, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक संपदा है। ये हमें विरासत में मिलता है। विरासत का मतलब, अच्छा ऑक्सीजन, जैसे हर कोई ऑक्सीजन खींच रहा है, क्या ऑक्सीजन को खरीद खरीद के खींच रहा है? नहीं, प्रकृति में है, सब कोई उसका प्रयोग कर रहा है। कोई कम बेसी कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा कम बेसी करे तो कोई रोक पाएगा उसको? नहीं, वो जितना मर्जी ले सकते हैं, वो फ्री है। तो इसी सब को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संपदा। बोलो, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। अब आता है मानव निर्मित पदार्थ। अब मानवों ने कुछ बनाया, जैसे ये कुर्सी किसने बनाया है? ये बोर्ड किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। बहुत सारा चीज जो प्रकृति बना दिया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? मानव जनित की प्रकृति वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया है? मानव जनित ना, मानव जनित। अच्छा आज देखो लाइट कटा हुआ है, सोचो ये मानव बनाया जो परमानेंट नहीं कर पाया कुछ हो। आंधी एक बार तुम किसी आया, लाइट कट गया, जाओ अब गया पानी। पहले मानव पानी पीता था कुआं से, अब पानी पीता है नल से, फिर पिया कल से, अब फिर पिया पानी किससे? नल से। अरे कल जिसके घर में होंगे उसके घर लाइट कटता होगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिसके घर नल है तो उसके घर तो परेशानी ही परेशानी होगी। अब वो कल है नहीं, नल में पानी है नहीं, बहुत दिक्कत होता है ना। तो ये सब मानव जनित संपदा है, ये मानवों के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे ये देखो, बोतल हो गया, रिंग हो गया, ये ऐसा जूता हो गया, जग हो गया, मग हो गया, खिलौने हो गया, पक्षी वाला ऐसा टेबल हो गया, स्पून हो गया, टेलीफोन हो गया, न्यूज हो गया, ये सब किसके द्वारा बनाया हुआ है? मानव द्वारा। तो मानव के प्रयास से निर्मित पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, सीमेंट, छड़, इस्पात, कांच, सिल्क, रेशम, रबर आदि, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा। तो चलो बताओ बच्चों, प्रकृति जो बनाएगा उसको कौन सा संपदा कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संपदा। और जो मानव बनाएंगे उसको कौन सा संपदा कहेंगे? मानव निर्मित संपदा। प्राकृतिक संपदा के प्रकार। अच्छा एक बात बताओ, क्या जितना भी प्राकृतिक चीज है हमेशा बना रहेगा कि कभी ना कभी खत्म होगा? दोनों टाइप का है कि एगो टाइप का है? दोनों टाइप का है।
कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि तेल कम खाइए, कभी ऐसा बोले हैं कि सांस कम लीजिए, कभी ऐसा भी बोलेंगे कि भाइयों बहनों थोड़ा पानी कम पिया कीजिए, पानी खत्म होने वाला है। नहीं, यानी कि कुछ चीज खत्म नहीं होने वाला है कभी। जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा, ऐसा हुआ कि तू लोग ज्यादा कम कम यूज करो सूर्य के प्रकाश का। लेकिन पेट्रोल को बोला जाता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा कम खर्चा कीजिए। कोयला अगर घर में आए तो को बोला जाता है कम खर्चा कीजिए। अच्छा, आप लोग को पानी पीने के लिए पिटाए हैं घरे कि पानी ज्यादा पी गया है, लेकिन समोसा ज्यादा नहीं, समोसा के लिए पिटा जाते होंगे, मिठाई उठाई आता होगा तो पिटा जाते होंगे कि ढेर खा गया। तो कुछ चीज जानता है आदमी कि खत्म हो जाएगा, और कुछ चीज खत्म नहीं होता। जो चीज खत्म हो जाएगा बच्चों, उसको कहा जाता है अनवीकरणीय। क्या कहा जाता है? जो चीज कभी खत्म नहीं होगा वो कहलाता है नवीकरणीय। ये बार बार बनता रहता है। नवीकरणीय जो है ये बार बार क्या करता रहता है? बनता रहता है। और अनवीकरणीय एक बार गया दोबारा नहीं आएगा। जैसे कोयला जल गया एक बार, दोबारा वापस आएगा वो? खत्म। पेट्रोल एक बार गाड़ी में डलवा लिए, चल गया, जल गया पेट्रोल, दोबारा आएगा वो? नहीं आएगा। अब बोलिएगा कि पानी भी पीते हैं तो खत्म ही ना हो जा रहा है? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। यूरिन के माध्यम से फिर से वो बाहर आ जाता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं से वो बन रहा है। जैसे समुद्र में पानी सूख रहा है सूर्य के प्रकाश से, तो अब वहां पे क्या हो रहा है? वाटर साइकिल है, वो सूख नहीं रहा है, उड़ के जाके बादल में जाके स्टोर हो रहा है। अब देखो बरसात हो गया, फिर रिटर्निंग आ गया, रीस के जमीन में चला गया, कल से हम लोग खींच लेंगे, कल से नल से खींच लेंगे ऊपर। ना समझ में आया? तो बताओ संपदा कितने प्रकार के हैं? दो, एक नवीकरणीय और एक कौन है? एक जो बार बार बन जाता है और जो नवीकरणीय। एक ऐसा चीज जो एक बार गया दोबारा नहीं आएगा, तो वो कौन सा संपदा कहलाएगा? अनवीकरणीय। क्या कहलाएगा? कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? नवीकरणीय और नवीकरणीय और नवीकरणीय और नवीकरणीय और वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर कभी खत्म नहीं होता है, नवीकरणीय कहलाता है। ये कभी भी खत्म नहीं होने के कारण इसे अक्षय प्राकृतिक संपदा भी कहा जाता है। अक्षय, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, खत्म ही नहीं होगा। इसको कहा जाता है अक्षय प्राकृतिक संपदा। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, वन हो गया, जानवर हो गए, ये सब खत्म होने वाले हैं? कभी कभी नहीं होने वाले हैं। अगला आता है अनवीकरणीय संपदा। वैसे संपदा जो एक बार समाप्त हो गया दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, उसको कहा जाता है अनवीकरणीय। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब देखिए घर में सिलेंडर आता होगा, खत्म हो जाता होगा। आप कतनो मोटर चलाते हैं, पानी खत्म होता है? कतनो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पता चला कि खत्म हो गया, हमारा घर ऑक्सीजन खत्म हो गया, पता नहीं ऑक्सीजन होने से ले ली, होता है ऐसा? नहीं। देखे होंगे सोन में से बालू निकलता है, कब खत्म होता है? वो निकालते जाइए, निकालते जाइए, कोई खत्म होगा? वो नहीं खत्म होगा। आप मिट्टी जमीन में से निकालते जाइए, कोई खत्म होगा? ही नहीं होगा। तो कुछ चीज कभी खत्म नहीं होने वाला है, और कोई कोई चीज कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाए। जैसे पहाड़ रोका गया, क्यों रोका गया? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय है क्या? अनवीकरणीय है? सब अनवीकरणीय है। क्यों गवर्नमेंट रोक रहा है उसको कि भैया नहीं नहीं, प्राकृतिक संपदा है, खत्म हो जाएगा एक बार, दोबारा नहीं मिलेगा फिर, इसलिए इसको रोको। वहां टूल है बचवाला, तो वहां पर टूल है। तो प्राकृतिक संपदा कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। अब देखते हैं हम लोग ईंधन, फ्यूल। घरे सुने होंगे बुढ़े लोग बोलते हैं ईंधन लावे के जाएगा बा। ईंधन किसको कहा जाता है? हर चीज जो जल सकता है उसको ईंधन। जैसे इस बोर्ड के लिए ईंधन का काम कौन कर रहा है? बिजली। हम लोग भी ईंधन खाते हैं, वो जो भोजन करते हैं भात रोटी, वो क्या होता है? ईंधन ही ना होता है। अब देखो आप जब भूखे होते हैं तो लगता है एकदम कुछ काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी डाउन। लेकिन जैसे ही आप कुछ खाना वाना खा लेते हो तो फिर लगता है अब कुछ कभी काम कर लेंगे,
तो अंदर में क्या हो गया, शरीर। अब मोटरसाइकिल देखो, अब जैसे नीचे लाइब्रेरी में क्या हुआ है, बैटरी का ईंधन खत्म हो गया है, पूरा तरह से चार्ज खत्म हो गया है, तो नीचे कुछ चल नहीं रहा है। यहाँ पे जो बैटरी में है ईंधन बचा हुआ है थोड़ा सा, तो उसके चलते ये सब चल रहा है, तो ये खत्म हो जाता है। तो ईंधन क्या है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, जो हमें क्या प्रदान करे, वैसे दहनशील पदार्थ जो जल करके ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन। ईंधन कुछ भी हो सकता है, जैसे लकड़ी, कोयला, गोईठा और गोबर वाला थप थप पाथे वाला, रसोई गैस, एलपीजी गैस, किरासन, बायोगैस, डीजल, पेट्रोल, कोयला, विद्युत, ये सब ईंधन है। विद्युत ईंधन है। क्यों, अरे हीटर जो जलता है, हीटर, इंडक्शन तो जलता है ना, तो जलता किसके चलते जलता है, बिजली के द्वारा। हम तुरंत बताए हैं कि ये बोर्ड चलने के लिए ईंधन है ना मिल रहा है इसको, जैसे ही वहां से कनेक्शन कटेगा, ईंधन का कनेक्शन कटेगा, इधर बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये ईंधन है। प्यारे बच्चों, आदर्श ईंधन किसको कहा जाता है, अच्छा ईंधन किसको कहा जाता है। आप देखे होंगे पहले, आप लोग तो नहीं देखे होंगे, गोईठा पे खाए करते हुए ना, कुछ लोग देखे होंगे। अब गोईठा पे खाए करते हुए देखे हैं, कौन कौन देखा है, सब लोग देखे हैं। अरे वाह, देखे हैं कि होता भी है अभी भी, किसके घर अभी भी होता है। अच्छा, गाय भैंस होगी तो पक्का होता होगा, खरीद के गोईठा पे। बतिए ना बताया जाता है सब से जगह। गोईठा पे खाए, ऐसे रहो। गोईठा को आदर्श ईंधन कहेंगे कि नहीं। गोईठा पे खाए काहे होता है हम लोग के यहाँ, सबसे पहला बात की गैस बचाना है। अब तो घर ऐसा बन रहा है कि गोईठा पे खाए कर दीजिएगा तो घर में खत्म हो, करिया करिया हो जाला एकदम। नहीं, अब तो किचन बनता है ऐसा कि एकदम चारों ओर टाइल्स लगावल है, तो उनको गोईठा धुआं तो उनको निकलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जाओगे गांव देहात में, खापड़ा वाला घर रहता है जिसमें खाए बनता है, खाए बनने वाला घर सबसे गंदा जैसा रहेगा गाँवों में। अब देखो माटी उटी के खापड़ा उपड़ा के रहता है, नहीं होता ऐसा ना, एकदम लेवर के में मारी मम्मी, पूरा कढ़ाई के मार थप थप माटी लेवर के बैठा देती है ले जाके वो सही, और फिर सब्जी बनता है ओकरा में, और वो में पुअरा पे खाए बनता है। पुअरा पे देखा है कबो, पूरा झोंक झोंक के दो अच्छे चूल्हा में, दो और चूल्हा रहता है, हैं धान उसनाते हुए, तो वो हमें खाए बनता था, एकदम उड़ता रहता है वो पूरा। वो ढक्कन हटाओ ना, वो जिस पर सब्जी उब्जी बनता है, तो वो ढक्कनवा पे पूरा खाली करिखा करिखा है, और जब वो उठाओ तो कुल वही में तनी मनी गिरता है, कुछ बहरी गिरता है, और वही में छोलनी से सब लेवर देती है मम्मी सब, और फिर वही में सब वैसे ही चल जाता है खाना में। आदमी खा जाता है, कितना हतना तो राख खा जाता होगा आदमी। आइए राम जी। गोईठों पे खाए बनने में होता है। अच्छा, गोईठा पे खाए बनते हुए देखा है, गोईठा पे खाए बनते वक्त सोचो, वो गोबर को जब चूल्हा में अचिया कम होने लगता, वही हाथवा से जो से रोटियां बेलाते रहे, वही हाथवा से गोईठा पे आदमी लगा देता है, और फिर झाड़ के फिर रोटी बेलना चालू हो जाता है कि नहीं। अब बताओ, वो गोबर छुआ और वही हाथ से फिर आटा छू दिया। ऐसा होता है क्या कि एक आदमी बैठ के जांच लगा रहा है जो आटा नहीं छुएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है ऐसे, बहुत कम होता है। वही हाथे सोईठा बा, माँ ढक ढाई ढाई पीट के आ गोईठवा तुड़लन आदमी, आ कुछ दिलन फिर तू चूल्हिया में, आ फिर झाड़ झुड़ के हाँ चल। चलो गोईठा पे हम लोग आते हैं। आदर्श ईंधन किसको कहा जाएगा, जो जलने के बाद, ध्यान से सुनना, जो ईंधन जलेगा, जाओ ऊपर जाके अब बोल दो कि खाली बोर्ड चला दीजिए, पंखा मत जलाइए। वो 7 क्लास में ना पंखा एगो हम चालू करके आए थे, एग्जॉस्ट फैन, बोल दे वो बंद कर दीजिए आज भर। जो ईंधन जलने के बाद, ध्यान से, जो ईंधन जलने के बाद धुआं ज्यादा उत्पन्न ना करेगा। अच्छा, गोईठा काहे हटा, धुआं बड़ी देता था, प्रदूषण हो जाता था, उसको सुनगाने के लिए देखना, जो ये आग जो रहता है जब गोईठा का, तो खाली धुएं धुएं हो जाता है, तो अब ना जाके बाद में बढ़ता है, और कबो कबो बुझ जाता है तो आंख फूट जाता है आंच लगाते लगाते। होता है कि नहीं होता ऐसा। तो एक मतलब अच्छा ईंधन नहीं है, लेकिन गैस पे खाए करने से ऐसा कुछ होता है नहीं। तो जो ईंधन, अच्छा गोईठा रखने में भी देखो,
रखने में भी देखो मूस चूहा सब लग जाता है ना। तनकी से गोईठा रखने जाओ तो पूरा घर छेकेगा। वो सिलेंडर क्यों आया? 1 महीना का आप सिलेंडर रखोगे, 1 महीना का खाए करने के लिए, तो एक वही थी वो सिलेंडर आया है, वही में सब कुछ हो गया ना। कौन बज रहा है उसमें से? 3 3 गो कौन बज रहा है मिले तभी ना पकड़ेंगे। हाँ, क्या समझा रहे थे? आदर्श ईंधन किसको कहा जाएगा? वैसे दहनशील पदार्थ जो बिना अवांछित पदार्थ उत्पन्न किए बिना जलता है, कुछ ज्यादा गंदा चीज उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे राख निकलता है ना, ऐसा राख नहीं निकलेगा, और ऊष्मा प्रदान करता है, उसी को कहा जाता है आदर्श ईंधन। अच्छा ईंधन किसको कहा जाता है? जो जलेगा और कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा, गंदा चीज उत्पन्न नहीं करेगा, उसी को क्या कहा जाता है? आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन की विशेषता क्या क्या है, कैसे जानेंगे कि आदर्श ईंधन है? सबसे पहले तो वो सस्ता और सुलभ होना चाहिए। सस्ता और सुलभ का मतलब क्या कर रही है वो? ज्यादा गर्मी लग रहा है, बंद करो सब, कोनो ना निकालेगा क्लास में, बंद करो। आदर्श ईंधन किसको कहा जाएगा? जो सस्ता हो। सस्ता का मतलब किस? आराम से मिल जाए और हर जगह मिल जाए। राख की मात्रा कम होना चाहिए, उसे राख ना निकलना चाहिए। अब बताओ, गोईठा लकड़ी आदर्श ईंधन में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। राख नहीं निकलता उसमें, आदर्श ईंधन में आएगा वो? नहीं। ईंधन से ज्यादा ताप प्राप्त होना चाहिए, बढ़िया जले, खूब आंच देवे, और ईंधन के उपयोग से कोई आपत्तिजनक वांछनीय प्रतिफल नहीं बनता हो। ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, धुआं ना होता हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना निकलता हो, तब ना बढ़िया ईंधन मानेंगे। आपको पता है ना, दिल्ली उल्ली में ये सब बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि वहां पे बड़ी जल्दी धुआं हो जाता है चारों तरफ। तो आदर्श ईंधन किसको कहा जाएगा? जो सस्ता सुलभ हो। दूसरा किसका क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? उससे निर्मित राख की मात्रा कम हो, राख ज्यादा ना निकलना चाहिए। तीसरा, अधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होना चाहिए। और चौथा, कोई खराब चीज उससे नहीं निकलना चाहिए। बुझा गया? ईंधन का वर्गीकरण देखो बच्चों, ईंधन का वर्गीकरण जो है कई आधारों पर किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। एक उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ कि उत्पन्न कैसे हुआ है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर देखा जाएगा प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। ध्यान से सुनना अभी। प्राथमिक ईंधन किसको कहा जाता है? यह प्राकृतिक स्रोतों से सीधे रूप में प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यह सीधे रूप से आता है, मतलब कोयला डायरेक्ट खदान में से निकला और ला दिए आप, उसमें कुछ नहीं करना है। पेट्रोलियम भी हुआ, प्राकृतिक गैस भी हुआ। द्वितीयक ईंधन किसको कहा जाता है? यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त ईंधन को परिष्कृत करके बनाया जाता है। परिष्कृत का मतलब क्या हुआ? जैसे आप डीजल पेट्रोल देखते होंगे, ये डीजल पेट्रोल का खदान नहीं होता है, एक के चीज निकलता है पेट्रोलियम जमीन के अंदर से। अब उसको शोधित किया जाता है, साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। जैसे हम लोगों के देश में बरौनी में है तेल परिशोधक कारखाना, तो वहां जब परिशोध किया जाएगा, आप देखे होंगे दही, घी बनाने, घी तो घी जब बनता है तो घी बनाने के क्रम में माठा बन जाएगा, दही बन जाएगा ना, मक्खन बन जाएगा। और घी जब गर्म करोगे तो करिया करिया सा बन जाता है। जिसके घर अगर घी कभी होता होगा, जिसमें गुड़ डाल के खाने पर बड़ा अच्छा लगता है, हो जाता है ना। अच्छा, हम बनाने कोची गए थे? क्या माठा बनाने गए थे? क्या दही बनाने गए थे? हम बना कोची रहे थे? घी। लेकिन 2 3 और चीज बन गया ना साथे में। वैसे ही पेट्रोलियम बाहर से निकलता है, ठीक, अंदर से निकल के, और जब जाता है मशीन में, जब मशीन में गया तो अब मशीन में जाने के बाद उसका शोधन जब होने लगता है पूरा तरह से,
उसको क्लियर किया जाता है तो वही में देखो बनता है का चारकोल, कोक, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन। बात समझ में आया कैसे बना? कोई पूछेगा कि पेट्रोल का कारखाना होता है तो क्या बताओगे? नहीं। डीजल का कारखाना होता है कहीं के अंदर से, जमीन से निकलता है? नहीं। एक ही चीज निकलता है, ओकरा के जब शोध किया जाता है, साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तब बन जाता है डीजल, पेट्रोल, किरोसिन। बात समझ में आ गया? तो ईंधन कई प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक किसको कहा जाएगा? जो सीधे निकला और सीधे चला गया यूज के लिए, प्राथमिक। और जो निकला उसको शोध करके ले जाया गया, उसको क्या कहा जाएगा? द्वितीयक। क्या कहा जाएगा उसको? द्वितीयक। अब आता है भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के प्रकार। भौतिक अवस्था के ईंधन पर देखो, कुछ कुछ ईंधन ठोस रूप में पाए जाते हैं, कुछ ईंधन द्रव, कुछ ईंधन ठोस रूप में। क्या क्या पाया जा सकता है बताइए तो? लकड़ी, कोयला। ओइसन चीज सोचो जिसको चला के मारे ना आदमी कपार टोने लगे, कपार पे लगे तो गोईठा चला के मारो, लकड़ी चला के मारो, देखो घाव लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ठोस रूप में है। किस रूप में है? द्रव रूप में कौन है? डीजल, पेट्रोल, किरासिन, ये सब है ना। गैस के रूप में कौन है बताओ? घरे जो सिलेंडर रखा होगा, एलपीजी, सीएनजी। सीएनजी नाम सुने होंगे, जौना के अंदर जी लास्ट में, एलपीजी, सीएनजी, जी लास्ट में होगा। पक्का कौन सा गैस है वो? गैस है। कौन सा अवस्था है वो? गैस। देख लो, ठोस, द्रव और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधे अरे ये नहीं बज रहा है जी, वो बज रहा है। भौतिक अवस्था के आधार पर बताओ ईंधन कितने प्रकार का हुआ? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में क्या क्या मिलेगा आपको? लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक। द्रव के रूप में क्या क्या मिलेगा? पेट्रोल, किरोसिन, एल्कोहल, तेल। गैस रूप में क्या क्या मिलेगा? जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसी को कहा जाता है, द्रवित को लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। प्राकृतिक गैस को ही कहा जाता है सीएनजी। क्या कहा जाता है? आई गोबर गैस नहीं है, गोबर गैस है। गोबर से भी गैस निकलता है, बनाया जाता है उसका गोबर गैस, तो वो गोबर गैस है। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? लकड़ी को आप देखे होंगे जब मौकिया उनकिया भूंजा जाता है तो चारकोल में ही भूंजा जाता है। कैसे? लकड़ी की आप क्या करो ना, गरम करो। अच्छा देखे होंगे घर में अगर खोरना एक होगा, खोरना तो खोरना हरियर बांस का होता है, को बाजल होगा कौन के दही पर बचता है कि नहीं बचता है? नहीं। खोरना क्या है ना, वो चूल्हा में खाना होता है तो कब कब वो राख ओख निकालने के लिए, कैसे खोरने के लिए लकड़ी होता है वो, उहे खोरना कहलाता है। आप देखे होंगे जब जल जाता है ना तो मुंह करिया हो जाता है। वो लकड़िया जो अगर जलाओगे ना बड़ा आंच देगा, बिना धुआं के साथ आंच देगा, ओकरे के कहा जाता है चारकोल। लकड़ी को जब धीरे धीरे गर्म करके चारकोल बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसको गर्म कीजिएगा, जलने नहीं देना है, खाली करिया कर देना है उसको, तो क्या बन जाएगा वो? चारकोल। कोक कैसे बनता है? कोयला को नियंत्रित ढंग से गर्म करके कोक बनाया जाता है। कोक बता रहे हैं, कोयला पे खाए करते हुए कोई देखा है? चाहे होता है किसी घर, कोयला पे खाए करते हुए देखे होंगे, कोयला बुता दिया जाता है लास्ट में। अगर आपके घर कोयला होगा और खाना होता होगा कोयला पे, तो कोयला जो बच जाता है तो बाल्टी में पानी भर के
और वही में डाल दिया जाता है। तो अब समझ लो, कोयला अगर बुता दिए, अब दोबारा ओकरा के बारना, ओकरा में से धुआं नहीं देगा। अब बड़ी आंच देता है, वो आंच खूब देगा, धुआं भी नहीं देगा। वो जानते हो क्या बन गया है? अब लकड़ी को जरा के अगर बुता दीजिएगा तो क्या बनेगा? चारकोल। और कोयला को जला के बुता दीजिएगा, क्या बनेगा? कोक। रसोई गैस क्या है? पेट्रोलियम के शोधन के अतिरिक्त उत्पाद के रूप में रसोई गैस प्राप्त होता है। तो रसोई गैस वही एलपीजी। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कोयला, सबसे पहले चलते हैं हम लोग कोयला के पास। कोयला, कोयला क्या है? अच्छा, कोयला सोचो क्या है। सबसे पहले कोयला काले रंग का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों का एक मिश्रण होता है। इसमें अल्प मात्रा में गंधक और नाइट्रोजन के यौगिक भी मिश्रित रहते हैं। यह काला एवं पत्थर जैसा कठोर पदार्थ है। यह अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का मतलब बताओ कोई? जो कभी ना कभी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो आप लोग सोचो, आप लोग सुने होंगे, अगर दादा होंगे तो कहते होंगे कि हमनी के जमाना में गदहा जलेबी खात रहा सन। कब सुने हैं कि हम लोगों के जमाना में गदहा जलेबी खा रहा था? चाना बड़ी खाता था, घोड़ा चाना खाता था। घोड़ा आदमी रखता था घर में, आज चाना खाता था घोड़ा। आज आदमियों को मोसर नहीं खे, जलेबी आदमी के नहीं मिलत, पहले गदहा जलेबी खात रहा सन। चलो आप लोग का एग्जाम्पल देते हैं साधारण भाषा में। कौन एग्जाम्पल दे? तू लोग के एग्जाम्पल कौन सूट करता है? तू लोग तो नया, ढेर ना नया है। अच्छा, तू लोग चाना वाना का खेत देखा है कभी? चाना का खेत पूरा चारों ओर चने चने खाली है, नहीं देखा है ना? देखा कब उखाड़ के खाया है दूसरा में से? चहेटा हो कि नहीं चहेटा हो? बस ये समझाना था। सोचो पहले, अब हमको याद है, हम लोग जाते थे ना, कोई में से कबारते थे, कोई बोलता ही नहीं था, कोई कबारता ही नहीं था दूसरे में से। चारों ओर चने चने डूबल बा, कबारा ना कितना कबार बतू। आजकल चहेट लेगा तुरंत। क्यों चहेट लेगा? क्योंकि भैया अब तनकी से रुपल ही बहतनी, और वही में जाकर तू हतना कबारिये ले ले, तो बचल कहां होकर? तो चहेट लेगा। क्योंकि अब पहले वो नवीकरणीय जैसा था, बहुत ज्यादा था, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, गौरैया चिड़िया देखा है कभी? पहले झुंड की झुंड चलती थी, अब देखने को नहीं मिलती है। नवीकरणीय बन गई कि अनवीकरणीय बन गई? खत्म हो गई धीरे धीरे। आप लोग कुआं उआ कम देखे होंगे, कहीं कहीं होगा। अब कौन गांव में जैसे बासा में शायद है, हाँ कहीं कहीं। पहले बहुत कुआं था, जहें तहें था। अब कहीं कहीं है, वो भरा रहा है। अब धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ, उसको नवीकरणीय मानोगे कि अनवीकरणीय मानोगे? कुछ दिन में जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो कहोगे कि हम लोग कुआं देखे थे। अब आने वाला जनरेशन कुआं नहीं देखेगा, देखेगा? नहीं देखेगा। अच्छा आप लोग चलो, हाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप लोग हल चलाते हुए देखे हैं बैल से? नहीं देखे हैं ना? बस आ गया नवीकरणीय, वो खत्म हो गया साफा। अब बताना पड़ेगा कि 2 बैल चलता था इसे, कहीं कहीं है, बहुत कम है। 2 ऐसे बैल चलता था, बीच में हल चलता था। तो ऐसे ही कोयला भी खत्म हो जाएगा एक दिन। कोयला भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोयला को जलाइएगा तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, खतरनाक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कोयला कहां कहां भारत में मिलता है? भारत में कई जगहों पर मिलता है। जैसे आपको पता है पहले बिहार में कोयला था, फिर बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड को नया राज्य बना दिया गया। और समझ लो पहले बिहार इतना गरीब नहीं था, बंटवारा के बाद बिहार महागरीब पड़ गया। मान लो 2 भाई है, चलो बताओ 2 भाई है, इतना बड़ा खेत था। एगो खेतवा में सोना निकल रहा था, और एगो खेतवा में कोयला निकल रहा था, आधा दूरवा में। अब बांटने वाला आया, बस इसे कहा कि तू हेने रह जाओ और तू हेने रह जाओ। कौना के मजा हो गया? जौना गौरे सोना निकलल उ असली धनी बना, हेने वाला तो बेचारा गरीब हो गया। क्योंकि 1 किलो सोना बेची तो करोड़ों के हो जाई,
हाँ 1 किलो कोयला बेची तो 10 रुपये 20 रुपये मिले, 5 रुपये मिली, मिली ना। तो वैसे ही झारखंड और बिहार का जब बंटवारा हुआ तो लोहा का खदान, कोयला का खदान, अभ्रक का खदान सब चला गया कहाँ? झारखंड में। हम लोगों के यहाँ आप बोलोगे क्या पड़ा? खेती वाला, खेती करते रहिए, भात खाते रहिए। और वो लोग लोहा बेच बेच के राजा हो गया। टाटा एंड आयरन स्टील कहाँ है? झारखंड में, बोकारो में। रानी कोयला धनबाद, बोकारो ये सब मिलता है, तो ये सब वहां पे है। देखो झारखंड के धनबाद, झरिया, बोकारो, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसमें खूब कोयला मिलता है। आपको पता है पूरे भारत भर में नंबर 1 पे आता है झारखंड कोयला में। सबसे ज्यादा पूरे भारत का कोयला निकलता है झारखंड में। इसे देखे होंगे लाद लाद के ट्रेनों पर खूब जाता होगा, खाली कोयले जाता है लाद के ज्यादातर, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला भारत का सप्लाई जो करता है वो कौन करता है? झारखंड। दूसरा नंबर पे है रानीगंज, तब उड़ीसा, तब मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ है। लेकिन नंबर 1 सबसे ज्यादा कोयला निकलबो करता है भारत में, वहां से खींचता है पहले। ये लोग को बचा के रखा है बाद में कि पहले सस्ता वाला, और ऐसा ही कोयला का खदान होता है ऐसा नहीं। तो कोयला कहां कहां बनता है बोलो? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। समझ में आ जाएगा? अच्छा सोचो कभी कि कोयला बना कैसे होगा? बचवा कोयला एक दिन में ना बना था। कोयला को बनने में करोड़ों बरस लगा है, करोड़ों बरस, करोड़ों नहीं कई हजार करोड़ बरस लगा है। कोयला बना कैसे? कोयला कैसे बना? एक बार का हुआ था ना। क्या दांत खिसोर रहा है? ठीक सही तो कर, लकड़ी से बना है। दांत खिसोरने का पैसा लगता ना तो तू तो कबू दांत ना खिसोरता। कितना बढ़िया रहता ना, दांत खिसोरना अकाउंट से जुड़ा होता। जैसे ही दांत खिसोरे ही 5 रुपया कट गया। अच्छा किसी को गरीब करना रहता तो आदमी करके खूब हंसाता, नहीं खूब हंसाता। कपिल शर्मा का शो बंद हो जाता। जौन फिल्म में कॉमेडी रहता वो फिल्म आदमी देखबे नहीं करता है अब ना। देखे जाए कुल पैसा हमारे अकाउंट में कट जाइए। अच्छा जौन टीचर हंसा देते वो टीचर भी कोई पढ़ने नहीं जाता कि वो बड़ी हंसा दे बोलन नहीं। कोयला के निर्माण की कहानी, कोयला कैसे बना? देखो बच्चों कोयला कैसे बना। पूरा पृथ्वी एक बार ठीक था, बड़े बड़े जिराफ थे, जानवर थे, डायनासोर थे, डायनासोर बड़का बड़का सब जानवर था। ऐसा ऐसा जानवर था कि वो करी आदमी रहता सब खा जाता आदमी को, वैसा ऐसा जानवर था सब। फिर कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर एक उल्का टकराया। इस पृथ्वी पर एक खतरनाक उल्का उड़ के आके ऊपर से टकरा गया, एकदम ब्लास्ट किया पूरा तरह से। इतना न ब्लास्ट जबरदस्त हुआ कि समझ लो कि जितना ऊपर का पेड़ पौधा जीव जंतु सब था उसको दम बहुत नीचे चला गया और ऊपर से खाली माटी लदा गया। वो इतना न नीचे चला गया, इतना न नीचे चला गया कि वो ऑक्सीजन नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो सड़ा नहीं, और सड़ा नहीं तो करिया हो गया। और वह करिया चीज क्या बन गया? बात समझ में आया? हैं? कोयला कैसे कैसे बना बोलो? पूरा एक बार पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था। क्या हुआ था? उथल पुथल हुआ था। कैसे समझाते हैं? कोयले के निर्माण की कहानी आज से 300 मिलियन वर्षों पहले थी, हजारों करोड़ वर्ष पहले। उस समय निम्नस्थ भूमि वाले क्षेत्रों में घने जंगल थे, खूब जंगल था। प्राकृतिक प्रक्रियाओं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आदि के कारण जंगल के पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब गए, सब नीचे चला गया अंदर में। भूकंप जबरदस्त आया, जमीन कहीं कहीं फट गया। इसके और इनके ऊपर अधिक मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठती गई। ये अत्यधिक गहराई में धंसते गए। ज्यादा गहराई में धंसने के कारण ऑक्सीजन से वंचित हो गए। अगर ऑक्सीजन मिलता ना तो क्या होता बताओ? सड़ जाता। ऑक्सीजन अगर मिल जाता तो ये सब सड़ के खत्म हो जाता, सड़ के खत्म हो जाता। लेकिन इन लोग को ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो सड़बे नहीं किया। और सड़ा जब नहीं तो क्या बन गया? कोयला। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप पर ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए
और इस तरह पृथ्वी के अंदर कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया? बोलो। कार्बनीकरण, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कार्बनीकरण किसको कहा जाता है? कार्बोनेशन। मृत पौधे का कोयले में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। मृत पौधे मतलब वो जो पौधा उलट पुलट के दब गया ना, और वो जो कोयला बना, उसी को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है उसको? कार्बनीकरण। जो दब गया अंदर में, उसी को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। ये कोयला जो बन गया। कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन का मतलब हुआ खत्म होने वाला। तो कोयला जो बना है किससे बना है? पेड़ पौधे के मृत अवशेष से निर्मित होने के कारण कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। यह पेड़ पौधों से बना है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। कोयला जो बना है वो मृत पेड़ पौधों से बना है। किससे बना है? मृत पेड़ पौधे से बना है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। क्या कहा जाता है इसको? जीवाश्म ईंधन। बोलो। पेड़ पौधे के, तो बोली नहीं है क्या जी? मृत अवशेष से निर्मित होने के कारण, अरे बोलो, पेड़ पौधे के मृत अवशेष से निर्मित होने के कारण कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? अब कोयले का वर्गीकरण, बाजार में जाओगे कोयला खरीदने ना, कई प्रकार का कोयला मिलता है। 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और इसको कहा जाता है पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार का कोयला मिलेगा बाजार में। कितने प्रकार का? एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया का कोयला है, महंगा मिलता है। ये जलेगा ना, कम धुआं देगा और ज्यादा उष्मा देगा। कम धुआं देगा और ज्यादा उष्मा देगा, ये एंथ्रासाइट है। बिटुमिनस क्या है? कम, थोड़ा सा इससे लो ग्रेड का है। लिग्नाइट क्या है? इससे लो ग्रेड का ये है। और सबसे खत्म कोयला कौन है? पीट। कोयला भारत में कितने प्रकार का पाया जाता है? अधिक। और ये 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। चलो बताओ कौन कौन सा कोयला पाया जाता है? मुंह नहीं है तुम्हारा रे? मुंह नहीं है तुम्हारा? मुंह है ना? तो बोल। इसको कह रहे हैं हम उत्कर्षवा के। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब देखो इसमें क्या है। एंथ्रासाइट क्या है? सर्वोत्तम कोटि का कोयला, सबसे जो बढ़िया का कोयला है वो उस कोयला का नाम क्या है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाया जाता है। धुआं कम देता है, ज्यादा उष्मा देता है। कोकिंग कोयला भाई कहा जाता है। धातु तो गलाने में इसी का उपयोग किया जाता है। बिटुमिनस क्या है? इसमें 60 से 70 से 90% कोयला, कार्बन परिष्कृत करके कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकतर कोयला यही मिलता है। लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है, 30 से 70%। एकरा में तो सपा 30% से गोईठा जैसा जलता है, भौका भौका जलेगा, तुरंत बुझ जाएगा। ये लिग्नाइट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।